गुड मॉर्निंग। तो फिफ्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड थ्रू नोजल। ठीक है, जब कंप्रेसिबल फ्लूइड नोजल से फ्लो करेगा तो किस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा वो देखेंगे अपन, और उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो छोटा सा डेरिवेशन है, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े रिजर्वायर में या वेजल में एक छोटा सा नोजल फिट हुआ है। अगर वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कम होगा तो हम उस प्रोसेस को कंसिडर करेंगे आइसोथर्मल, और इफ द प्रेशर ड्रॉप इज लार्ज हम कंसिडर करेंगे दैट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो यहाँ पे हम प्रेशर ड्रॉप लार्ज हो रहा है ये एज्यूम कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोसेस रहेगा दैट विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो ये फिगर है, नोजल लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये नोजल लगा हुआ है। यहाँ पे एक लार्ज वेजल है, वेजल के अंदर प्रेशर P1 है, डेंसिटी ρ1 है, टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे डेंसिटी आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, एंड वेलोसिटी इस नोजल यहाँ पे टैंक के अंदर हम 0 एज्यूम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू विथ रिस्पेक्टिव टू द वेलोसिटी एट नोजल। क्यों? क्योंकि नोजल में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और ये टैंक में जो वेलोसिटी रहेगी वाटर की वो बहुत कम रहेगी, तो V1 को हम 0 एज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली P2, V2, T2 and ρ2 are the corresponding pressure, temperature, volume and density at the nozzle। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये सब हमारा एजम्पशन है। ठीक, अब हम यहाँ पे पॉइंट 1 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पॉइंट 1 जो कि वेजल के अंदर है, और पॉइंट 2 जो कि नोजल में, दोनों के बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे कंसीडरिंग दैट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, इसको लिखते हैं अपन सबसे पहले। दिस इज अवर बर्नौलीज थ्योरम विच हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर कंप्रेसिबल फ्लो एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, जो हमने देख चुका है ऑलरेडी। ठीक, अब यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों 1 और पॉइंट 2 दोनों सेम लेवल में, तो Z1 एंड Z2 कैन बी अवॉइडेड, एंड अगेन V1 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू V2, तो नेग्लिजिबल है, तो ये वाला वेलोसिटी हेड भी V1 स्क्वायर बाई 2GB नहीं रहेगा। ठीक है, तो अवर इक्वेशन बिकम राइट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, सिर्फ प्रेशर वाला टर्म हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में प्रेशर और वेलोसिटी वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अपन रीअरेंज करते हैं, प्रेशर वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और वेलोसिटी वाले टर्म को राइट हैंड साइड में रखे। ठीक है, तो ये K/K-1 दोनों से कॉमन आ जाएगा। अगेन जो G है सबके डिनोमिनेटर में, यहाँ से G कॉमन लेके दैट विल बी ओमिटेड। ओके, सो आवर V2 कैन बी रिटर्न एज 2, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V2 स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटर्न एज 2K/K-1 P1 बाई ρ1 माइनस P2 बाई ρ2। अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो P1 बाई ρ1 है इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा P2 बाई ρ2 इंटू P1 बाई ρ1। इसको रीअरेंज करके इस तरह से अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आ गई हमारी 2K अंडर रूट 2K/K-1 इंटू P1 बाई ρ1 इन ब्रैकेट 1 माइनस P2 बाई ρ2 इंटू P1 बाई ρ1। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी नो फॉर एडियाबैटिक फ्लो P1 बाई ρ1 टू द पावर K इज इक्वल टू P2 बाई ρ टू द पावर K, ये पता है हमको। ठीक है, एडियाबैटिक फ्लो के लिए अब P वाले टर्म को एक साथ ले गए, P2 को इधर आके डिवाइड कर लिया, और ρ वाले टर्म को इधर ले गए, ऊपर जाके न्यूमरेटर में ले गए इसको। ठीक है, अगेन ये जो पावर है उसको कॉमन लेके इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ρ1 बाय ρ2 कैन बी रिटर्न एज P1 बाय P2 टू द पावर 1 बाई K। यहाँ पे पावर K है, तो इधर आने से वो 1 बाई K हो जाएगा। इसको इक्वेशन दिए हमने 2, जो हमने वेलोसिटी वाला आया था वेलोसिटी का, उसको इक्वेशन 1 दिए थे। नाउ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को ρ1 बाय ρ2 की जगह में हम P1 बाय P2 टू द पावर 1 बाई K रखेंगे, तो जो हमारा V2 है वो ρ1 बाई ρ2 की जगह में हमने रख दिया P1 बाई P2 टू द पावर 1 बाई K। देखिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पे पावर 1 है P2 बाई P1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P2 बाई P1 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई K। ये हमारा इक्वेशन फाइनल आएगा V2 का। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3। अब हम P2 बाई P1 को एज्यूम कर रहे हैं दैट इट इज n हम इसको एज्यूम करते हैं। ठीक, तो ये पूरे का पूरे इक्वेशन को अपन रिप्लेस कर देंगे, तो V2 हमारा हो जाएगा 2K/K-1 P1 बाई ρ1 1 माइनस n टू द पावर K-1 बाई
के वेयर एन इज प्रेशर रेशियो P2/P1। ओके, अब अपन नेक्स्ट वर्क करना चालू करते हैं मास फ्लो रेट के लिए फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो मास फ्लो रेट हमको पता है क्या होता है, ρ2A2 इंटू V2। अगर नोजल की बात करें, 0.2 की बात करें तो डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी तो हमको मिल चुकी है, तो ये वेलोसिटी का जो ये इक्वेशन है इसको यहाँ पे पुट करके हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं, ρ2A2 इंटू वेलोसिटी V2। ठीक, अब अगेन हम m को ρ2 को अंदर ले गए, ये जो ρ2 है इसको अंदर ले गए तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ρ2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। बाकी इक्वेशन सेम है, अब हम m को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इक्वेशन 2 से हमको क्या मिल रहा है, ρ2 क्या होता है, ये वाला इक्वेशन देखिए, ρ2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ρ2 इज इक्वल टू ρ1/P1/2 ठीक, अब उसको उल्टा कर देंगे तो P2/P1 हो जाएगा 1/K। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये जो P1/P2 है ये P2/P1 हो जाएगा, और P2/P1 क्या है, n है, हम देख चुके हैं, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था P2/P1 को n से, तो ρ2 कैन बी रिटर्न एज ρ1 इंटू n⁻1/K ρ2। और हम जब अंदर ले गए थे इसको तो ρ2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ρ1 स्क्वायर इंटू n⁻2/K। तो इसको अब इस इक्वेशन में रख देते हैं, मास फ्लो रेट के इक्वेशन में। ठीक, तो यहाँ पे जो ρ2 स्क्वायर आया था यहाँ पे, इसकी जगह में हमने ये वाला टर्म रख दिया, ρ1 स्क्वायर n⁻2/K। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं अपन, n⁻2/K को अपन अंदर ले गए और ये ρ1 और ρ1 स्क्वायर में से एक ρ1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया P1 ρ1, और n⁻K यहाँ पे आके n⁻K हो गया, और यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होके K-1/K प्लस 2/K, बिकॉज इफ द बेस आर सेम पावर विल बी एडेड, तो ये दोनों का पावर ऐड होगा। K अपन न्यूमरेटर K एलसीएम ले लेंगे तो K-1 + 2 हो जाएगा, तो ये K+1 हो जाएगा, n⁻K+1/K हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट में, n⁻K+1/K हो गया हमारा मास फ्लो रेट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल मास फ्लो रेट का इक्वेशन आ गया, हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इक्वेशन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस। तो न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लोइंग एट द आउटलेट ऑफ द नोजल। वेलोसिटी पूछा है, फिटेड ऑन अ लार्ज वेसल विच कंटेन्स एयर एट अ प्रेशर ऑफ 294.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट। टैंक के अंदर प्रेशर बता दिया है और टेम्परेचर बता दिया है, प्रेशर 294.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, द प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ द नोजल इज 206 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटलेट में प्रेशर बता दिया है, नोजल के K और R की वैल्यू दे दिया है। अपने से क्या पूछा है, नोजल के आउटलेट में वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, तो गिवन लिख रहे थे पहले, प्रेशर इनसाइड द नोजल न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं, इस जगह में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि अपन ने 10⁴ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, T1 हमारा आ गया 293 केल्विन, 20 डिग्री प्लस 273 डिग्री को करेंगे तो 293 केल्विन आ गया, डायरेक्ट लिख दिया अपन ने। P2 आ गया हमारा, अगेन यहाँ पे मीटर आएगा 260 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस जगह में मीटर आएगा, K की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू दी हुई है। अब वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्ट देखते हैं अपन। ये वेलोसिटी का रिलेशन अपन ने डिराइव किया था, तो इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, K दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, ρ1 नहीं दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, K दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ρ1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ρ1 अननोन है। ठीक, बाकी सब वैल्यू अपन रख देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को ये इक्वेशन मिला, V2 इज इक्वल टू दिस मच। अब यहाँ पे अपने को ρ1 निकालेंगे तभी हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो ρ1 निकालते देखिए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट से। हमको पता है P1/ρ1 इज इक्वल टू RT1 होता है। ठीक, P1 पता है हमको, R की वैल्यू दी हुई है, T1 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से आसानी से हमारे को ρ1 मिल जाएगा। तो सब वैल्यू को अपन पुट करेंगे तो ρ1 इज इक्वल टू P1/RT1 आ जाएगा। P1 और T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ρ1 आ गया 34.99 kg/m³। ठीक है, तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब इसको भी अपन वहाँ पे पुट करेंगे तो हमको V2 की वैल्यू है, डेंसिटी की वैल्यू 34.99 यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, और इसको सॉल्व करेंगे अपन तो V2 हमारा आएगा 239.2 मीटर/सेकेंड। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें अपन मास फ्लो रेट निकालेंगे। यहाँ पे अपन ने वेलोसिटी निकाला है, सिमिलर प्रॉब्लम, बस वहाँ पे मास फ्लो रेट पूछ देगा। अगेन अ टैंक कैरीज एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। एयर फ्लोज फ्रॉम द टैंक इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू अ कन्वर्जेंट नोजल, नोजल दे दिया है। द डायमीटर ऑफ आउटलेट ऑफ द नोजल इज 25 mm, यहाँ पे नोजल का डायमीटर दिया है। फ्लो एडियाबैटिक एज्यूम कर रहे हैं अपन। फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर थ्रू द नोजल व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर इन द टैंक इज 3.924 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेज प्रेशर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में एब्सोल्यूट प्रेशर दिया था, यहाँ पे गेज प्रेशर दिया है, थोड़ा चेंज है। तो हमको इस गेज प्रेशर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर में। के की वैल्यू दी है 1.4, आर की 287, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 10.104। तो गेज प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले अपन, टेम्परेचर इन टैंक 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। डायमीटर ऑफ नोजल D2 25 mm, दैट इज 0.025 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 D2 स्क्वायर। प्रेशर P1 दिया हुआ है, ठीक, इसको ऐड करेंगे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये हो जाएगा 14.024, 3.924 को 10.104 से ऐड करेंगे तो 14.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, 10⁴ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से हमने जो टैंक के अंदर प्रेशर है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया, गेज प्रेशर को, बाय एडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू दैट गेज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एट नोजल 10.104 रहेगा, क्योंकि जो एयर है वो कहाँ पे जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो P2 हो जाएगा हमारा 10.104 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो जो हमारा प्रेशर रेशियो है M क्या हो जाएगा, P2/P1, एंड इट्स वैल्यू इज 0.7203, क्योंकि हमने P2 की वैल्यू रख दिया जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 की वैल्यू रख दिया जो कि हमने गेज प्रेशर से जिसको एब्सोल्यूट प्रेशर में यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तो हमको M की वैल्यू मिल गई। अगेन मास फ्लो रेट का इक्वेशन हमको पता है, दैट M इज इक्वल टू A2 √2K/K-1 P1 ρ1 n⁴ माइनस n⁴k+1/k। अगेन यहाँ पे हमको K पता है, एरिया A2 पता है, एरिया A2 निकाल लेंगे हम π/4 D2 स्क्वायर रख के। P1 पता है, N पता है, K पता है, सिर्फ अगेन यहाँ पे सेम इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमको ρ1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। P1/ρ1 RT1 होता है, तो ρ1 क्या हो जाएगा, P1/RT1, ठीक है। तो ρ1 हमारा आ गया, सब वैल्यू रखेंगे अपन। P1 की वैल्यू रखेंगे 14.028 इंटू 10⁴, R की वैल्यू रखेंगे, T1 की वैल्यू रखेंगे, तो ρ1 आ गया हमारा 1.613 kg पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू, सब वैल्यू को हमको मास फ्लो रेट के इक्वेशन में रखना है। तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा जो कि ये A2 है, 2 इंटू K की वैल्यू 1.4, P1 14.028 इंटू 10⁴, ये 1.613 हमारा डेंसिटी आया। अगेन ये n की वैल्यू है P2/P1, 2/K, अगेन n की वैल्यू है K+1/K, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी गेट M इज इक्वल टू 0.146 kg पर सेकेंड, एंड दिस इज अवर आंसर, जो कि मास फ्लो रेट पूछा था। अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको आप लोगों को फिर से एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर अच्छे से सुनिए, पहले उसका क्वेश्चन नोट डाउन करिए। मैं आपको इसका जो PPT है उसका PDF भी भेज दूंगा, आप लोगों को PPT भेज दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन पढ़ के वापस से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों को कि जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अल्टीमेटली फार्मूलेज याद रखने हैं कि कौन कौन से फार्मूला आएंगे। हाँ, फ्लो थ्रू नोजल का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो अलग से सिलेबस में मेंशन है, तो उसका डेरिवेशन आप अच्छे से करेंगे। अदरवाइज जो फार्मूला डायरेक्ट आ रहा है वो आप लोगों को कंप्रेसिबल फ्लूइड में याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोगों को मैक नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है, फ्लो थ्रू नोजल से क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन आ सकता है, या थ्योरी आ सकती है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आ सकती है। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता होना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें दी हुई है उससे कैसे निकालेंगे, जैसे कि C इज इक्वल टू √dp/d rho होता है, अगर मॉडुलस के टर्म में उसका फार्मूला अलग हो जाता है। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम करते हैं तो √RT हो जाता है। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस यूज़ करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो √KRT हो जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले हैं, ट्रिकी फार्मूले, ये सब आपको याद रखना है। अगेन दिस कंप्लीट्स योर कंप्रेसिबल फ्लो पोर्शन एज वेल। तो हमने पांचों यूनिट बहुत अच्छे से
एक एक टॉपिक उसका बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। आप लोग जो मिड सेम के पहले तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट किया था उसके नोट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। यूनिट 4 का नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। अगेन यूनिट 5 का भी नोट्स मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।